खबर, दिल्ली में लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में संपूर्ण तालाबंदी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत दी जाएगी और उसमें भी पासेस बहुत जरूरी होंगे। आप अगर किसी जरूरी काम से निकलेंगे तो आपका आई कार्ड होना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही साथ तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। क्या खुला क्या बंद, ये सारी चीजें विस्तृत तौर पर बता दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स किया है। कहा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया है, लेकिन तनाव में और इसीलिए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इन 6 दिनों में केंद्र के साथ तालमेल बनाकर ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड, इन तमाम जरूरी चीजों की उपलब्धता करवाई जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन जिसमें 6 दिन पूर्णबंदी, लेकिन क्या खुला क्या बंद वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, वैलिड आई कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी के लोग, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, उनको इजाजत होगी घर से बाहर जाने की अगर वो डॉक्टर से मिलने जा रही हैं तो। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। छोटा सा लॉकडाउन है, इसका पालन किया जाए। प्रवासियों के लिए खास संदेश अरविंद केजरीवाल का कि वो घर छोड़कर, दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं। इस चेन को तोड़ना है, इसलिए कठिन और कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी था। सीधा चलेंगे, अनीशा माथुर मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनीशा, बड़ी बात यह है कि जब भी हमने पिछले दौरान लॉकडाउन देखे हैं, एक पैनिक सिचुएशन लोगों में आ जाती है। इस बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया क्या खुला क्या बंद, बावजूद इसके ये लंबी कतारें खासतौर पर शराब की दुकान के बाहर। अनीशा माथुर, देखिए, हम इस वक्त है दरियागंज में, जहां पर एक ही सड़क पर कुछ 100 मीटर के डिस्टेंस पे 2 शराब के ठेके हैं। उसके थोड़ा सा आगे जाएं तो ग्रोसरी की दुकान है, उसके थोड़ा सा आगे जाएं तो एटीएम है। और आप हमारे विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि ये जो शराब के ठेका है, लाइन छोड़िए, डिस्टेंसिंग छोड़िए, मास्क छोड़िए, सबको किल्लत ये है कि भाई हफ्ते भर में दारू हमारी ना छूट जाए। और भर भर के बैग भर भर के लोग यहाँ से क्रेटे भर भर के दारू की बोतलें लेकर जा रहे हैं। सामने अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी तरह एटीएम की तरफ पैन करके दिखाएं तो एटीएम के बाहर भी 2-3 लोगों की लाइन आपको नजर आएगी। इस वक्त जो केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन लगाया है वो इसी वजह से लगा है क्योंकि 25,000 केस से ज्यादा हर रोज में निकल कर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों को डिस्टेंसिंग और मास्क की परवाह अब लॉकडाउन लगने की अनाउंसमेंट के बाद भी नहीं है। इनफैक्ट लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद भीड़ थोड़ी बढ़ती ही नजर आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाला आपको वाकया यही दिखेगा कि लिकर स्टोर पे किस तरह की भीड़ उमड़कर एकदम से आई है। और सब यही कह रहे हैं कि हफ्ते भर पीछे की तो जो तस्वीरें हैं
ग्रोसरीज तो फिर भी मिल जाएंगी। बिल्कुल अनीशा, ये देखिए बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो तो वहां पर तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर ही नहीं आ रही है। अरविंद ओझा मेरे साथ मौजूद है। अरविंद, आप एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं? ऐलान हुआ लॉकडाउन का सिर्फ 6 दिन का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पैनिक नहीं कीजिए और जरूरी चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्या तस्वीरें वहां की? जी देखिए, इस वक्त मैं गोल मार्केट में मौजूद हूँ। जरा शराब की दुकान पर लाइन देखिए, पहले ये लाइन देखिए, यहाँ पर भीड़ देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लेकिन अभी पुलिस आई है तो कुछ दूर तक लग रहा है। वो लाइन जरा कैमरामैन वकार को कहेंगे कि जरा जो लाइन शुरू होती है वो लाइन आपको दिखाएं। पहले ये देखिए, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और इस तरह से जाती है। हालांकि अभी पुलिस ने कुछ लोगों को भगाया है। ये है हालत गोल मार्केट की। जरा दूसरी तरफ की अब तस्वीर देख लीजिए। इस लंबी लाइन ऐसी लग गई कि पुलिस के जवान को बीच में आना पड़ा और ये ट्रैफिक खुलवा रहा है। ट्रैफिक जाम हो गया गोल मार्केट में, चूंकि दोनों तरफ दुकानें हैं। तो ये दिल्ली पुलिस का जो जवान है, ये आप देख पा रही, ये बाकायदा ट्रैफिक खुलवा रहा है कि कुछ एम्बुलेंस भी फंस गई थी। लेकिन यहाँ पर एक नहीं कई दुकानें हैं और सभी दुकानों पर भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग, ये किस लिए अचानक से भीड़ लगी? लॉकडाउन है इस वजह से? हाँ, लॉकडाउन। तो पूरा पेटी ही पेटी भर लेना है क्या? नहीं, हम तो 2 पौवे लेंगे, हम पेटी लेंगे। और वो सब्जी वगैरह? सब्जी तो ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर है और सभी दुकानों पर कमोबेश सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम जो धज्जियां वो उड़ाते हुए अचानक से भीड़ उमड़ी। जैसे ही ऐसा लगता है कि लोगों को अंदाजा लग गया था, जैसे ही ये ऐलान हुआ है उसके बाद ही लोग यहाँ पर लाइन लगाने के लिए आगे। हम कुछ लोग, ये किस लिए है? तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बाकायदा यहाँ पर जो शराब की दुकान है, यहाँ पर कुछ लोगों से और ये अचानक से लाइन लगा रहा है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से हाँ। ये देखिए, हर कोई यही बोल रहा है कि जो लॉकडाउन कंप्लीट कर्फ्यू लगा है, इस वजह से लोग यहाँ पर उमड़ गए। हालांकि कुछ लोगों को हटाने की भी यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हालत ये हुई नवजोत की, यहाँ पर इतनी भीड़ लग गई कि जो ट्रैफिक है वो जाम हो गया। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का जवान है उसको यहाँ पर आना पड़ा। लंबी लंबी कतारें, ये देखिए जरा, ये कतार देख लीजिए आप, लंबी कितनी लंबी ये कतार है। तो इस तरीके से आसपास जितनी भी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों पर लोग आ गए और पेटी भर भर कर जो शराब है वो लेकर गए। हालांकि आसपास ऐसी कई दुकानें हैं जिसमें दूध, सब्जी, फल मिलता है, लेकिन वहां पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ शराब की दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रही है। ये हालत है दिल्ली के गोल मार्केट की। देखिए किस तरीके से लोग बाकायदा पेटियों में भर कर लेकर जा रहे हैं यहाँ पर शराब। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो ये एक शख्स है, ये कितनी पेटियां भर के लेके आ रहा है। और जब से ही ये ऐलान हुआ है उसके बाद से अचानक से भीड़ लग गई। दिल्ली पुलिस के जवान के जरिए हमें जानकारी मिली, ये अचानक से इतनी भीड़ लग गई। डिस्टेंस में अचानक से इतनी भीड़ लग गई। लगी कोई बात नहीं, पीछे कितनी दुकानों की आसपास? कितनी दुकानों की? 3 दुकान है। ये देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस के जवान है ये कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर लाइन इतनी लंबी लग गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो कुछ दुकानदार और कुछ जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो बाकायदा वो पालन करा रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो एक शख्स है ये अपनी पेटी में कितनी ये इतनी क्या डाल रहा है? अरे पौवे वो दे रहा भाई, वो मो दे रहा। अरे क्या कर रहा है? यहाँ पर किस कदर भीड़, अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। तो इस वजह से कोई ज्यादा अगर शराब ले रहा है तो उससे लोग विवाद करना शुरू कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर नवजोत हालत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काफी मेन मार्केट माना जाता है कनॉट प्लेस के पास का। हालत ये कि पुलिस को आना पड़ा, जो ट्रैफिक जैम था ट्रैफिक जैम को खुलवाना पड़ा। लेकिन आसपास जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग गाड़ियों में, अरविंद देखिए, जो शराब है उसको भर भर के जा रहे हैं। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची और इन सब के बीच जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर पर महाराष्ट्र में सियासत खूब हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि तड़प उठा है पूरा सूबा। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दिलों में दहशत पैदा करती है। अस्पतालों में ना बेड बचे हैं, न दवाइयाँ, न ऑक्सीजन और न ही किसी तरह की कोई व्यवस्था। चारों ओर हाहाकार मचा है। आलम यह है कि सिर्फ 24 घंटे में 18 अप्रैल को महाराष्ट्र में 68,631 नए केस सामने आए।
24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 503 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया। सबसे बुरी स्थिति पुणे, नागपुर और मुंबई की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,479 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर मुंबई में 53 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, मगर इस हाहाकार के बीच कोरोना और दवाइयों को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। दरअसल आरोप ये लगा कि महाराष्ट्र में 60,000 रेमडेसिविर छिपा के रखी गई है। कालाबाजारी की आशंका के तहत एक सप्लायर को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, मगर पुलिस कर्मियों के पास बीजेपी के नेता भी पहुंच गए। हुआ क्या था, सुनिए। बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते, उसको उठा के लाते यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल, हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास, इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। अब महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं जिन पर रेमडेसिविर को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। लगातार बीजेपी उनकी वकालत कर रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? कल जांच के लिए बुलाया गया, जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव डाल रहे थे, ये उचित नहीं है। 60,000 रेमडेसिविर की वाइल्स को कहीं छुपा कर रखा गया है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसके चलते दमन के एक सप्लायर को उन्होंने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां लोग रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कई लोगों को ये इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में क्या ये दवाइयां ब्लैक मार्केट में बेची जा रही हैं? मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, मगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र को रेमडेसिविर नहीं दे रही। नवाब मलिक के आरोप पर फडणवीस का जवाब सुनिए। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है। इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोविड काल में भी जबरदस्त सियासत चल रही है, तो दूसरी ओर लोग अब भी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। दादर की तस्वीरें देखिए। हम इस वक्त हैं दादर में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अभी भी छोटी छोटी अपनी दुकानें सड़क किनारे खोल के कपड़े बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, जो कि नॉन एसेंशियल में आता है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और आप देख लीजिए काफी भीड़ भी है वहां पर। हालांकि लोग मास्क पहने हैं, लेकिन काफी भीड़ भी है इन दुकानों पर जो लोग सामान खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार बार बार अथक प्रयास कर रही है। पुलिस की कई सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं सड़कों पर। जो लोग एसेंशियल गुड्स से जुड़े नहीं है, जिनको जरूरी नहीं है बाहर जाना, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसको वो विफल हो जाते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि कोरोना इस बार पहले से ज्यादा भयानक होकर लौटा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही है, लिहाजा बहुत ध्यान दीजिए। कोरोना के नियमों का पालन कीजिए ताकि बचे रहें आप, बची रहे जिंदगी। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। कोरोना संकट पल पल लगातार बढ़ रहा है। मरीजों और मौत के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। रोजाना नए मरीजों की आंकड़ा
3 लाख पहुंचने के नजदीक है। कोरोना से लड़ाई हार जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे हालात में दिल्ली में आईसीयू बेड्स करीब करीब खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का भी भारी संकट है। टूटती सांस, बिखरती आस, हांफते मरीज, कांपते परिवार, कोरोना के आगे बेहाल अस्पताल, ऑक्सीजन का संकट हुआ विकट। शहर शहर चीख पुकार मची है। करहाते मरीजों और मदद के लिए पुकारते परिजनों की चीत्कार कानों में गर्म शीशे की तरह महसूस होती है। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीज अस्पताल दौड़ लगा रहे हैं। पहले बेड नहीं मिल रहा, बेड मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन मिल भी जाए तो कब खत्म हो जाए और इसके भरोसे टिकी सांस कब टूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री ने खुद ही बेबसी जता दी कि उनके पास न तो पर्याप्त ऑक्सीजन बची है और न ही बेड। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा था कि जो दिल्ली में बेड्स हैं अस्पतालों में वो लगभग 100 के बराबर हैं। कल का ये स्टेटस था। उसके अलावा ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, ऐसा भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो ऐसे में जो अलग से कम्युनिटी सेंटर और तमाम होटलों पर जो बनाए जा रहे हैं बेड, अब उसी पर मरीजों को निर्भर होना पड़ेगा। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग दंपति को बिना पाइप जोड़े ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया, लेकिन ये धोखा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और बारी बारी से दोनों पति पत्नी ने दम तोड़ दिया। पाली के अस्पताल में हांफते मरीज फर्श पर ही बैठकर एक कतरा ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की डोर पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बेड तो है ही नहीं, ऑक्सीजन भी जिसे मिल जाए वो नसीब वाला है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 12 मरीजों की सांसें आधी रात को टूट गई। परिजन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट ने नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकते। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि देश में सांसों का ऐसा अकाल पड़ जाएगा। अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर, एम्बुलेंस में, अपने घरों में कोरोना के शिकार लोग सांस के एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढे नहीं मिल रहा। शहर शहर चिताओं के झुंड हैं, दर्जनों शवों के एक साथ अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, रतलाम से विजय मीणा और नालंदा से राजेश झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इंसान इसके लिए कभी इतना नहीं तरसा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेताओं को इसमें तुरंत एक्शन लेने के बजाय भी सियासत सोच रही है। क्या दिल्ली, क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश और क्या गुजरात, ऑक्सीजन की किल्लत देश के शहर शहर में है। फर्क बस इतना है कि बीजेपी शासित राज्य केंद्र को मदद करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी वाले राज्य केंद्र पर खुलेआम कोरोना संकट में भी भेदभाव बरतने की तोहमत जड़ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आरोप है कि तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के चलते दिल्ली को ऑक्सीजन की सामान्य आपूर्ति से ज्यादा की जरूरत है, लेकिन सप्लाई बढ़ने के बजाय और घट गई। दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब उनसे दिल्ली की जरूरत के बारे में जानकारी मांगी गई तब वो खामोश थे। जो आज चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल जी को कि उसमें कहा कि ऑक्सीजन किसी दूसरे राज्य को दिया जा रहा है, ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी
आपको जब 4 तारीख को पूछा गया था कि आपकी डिमांड कितनी ऑक्सीजन की, आपने कोई रिकॉग्निशन नहीं भेजी, वहां पे कोई चिट्ठी नहीं भेजी। महाराष्ट्र समेत कई विपक्षी राज्य लगातार ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि कोई किल्लत नहीं, बस राज्यों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल का ख्याल रखना होगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान। देश भर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अभी तक हम उपलब्ध करवा पाए हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमें महामारी को रोकना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील की है कि इसको रोकना पड़ेगा, रैशनल यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकनी पड़ेगी। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। उस पर राज्य सरकारों को हमने अनुरोध किया है कि वो उस पर भी थोड़ा नजर रखें, निगरानी रखें। ऑक्सीजन पर पीयूष गोयल अपने इस बयान पर बुरी तरह घिर गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, कितनी बेवकूफी वाली बातें हैं पीयूष जी। ऑक्सीजन की मांग जरूरत के हिसाब से होती है, इसे काबू में कैसे रखा जा सकता है। पहले दिन से ही सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड का इलाज ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए होता है। भारत सरकार आपात स्थिति की तैयारी में नाकाम रही है। हालांकि सरकार इन दावों को खारिज कर रही है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो पूरे देश में ऑक्सीजन बनता है और जिसकी क्षमता हमारे पास आज 7,157 मेट्रिक टन रोज की है, 7,157 मेट्रिक टन डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे भारत में। प्राणवायु पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार को भी पता है कि मामला गंभीर है। लिहाजा रेलवे जल्द ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बना रहा है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर से ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी आएगी। ये वीडियो उसी का डेमो है। कलाम बोली और बोईसर में इसका ट्रायल किया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से ट्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने का आग्रह किया था। कोरोना महामारी के हमले में इस वक्त अगर किसी 2 चीज की सर्वाधिक मांग है तो वो है हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन टैंकर का पहुंचना चर्चा का मुद्दा है। कानपुर की तस्वीर देखिए। रायबरेली से 20 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल कड़ी सुरक्षा के बीच कल कानपुर पहुंचा है। लखनऊ की तस्वीर देखिए। 5000 लीटर का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर DRDO ने राज्य सरकार को भेजा है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यूं तो एक स्वस्थ इंसान को प्राकृतिक हवा से ही प्राणवायु मिल जाती है, लेकिन ये कोरोना महामारी का काल है। इसके लिए मरीजों को जरूरत पड़ी है ऑक्सीजन की, जो कई मरीजों के लिए इस वक्त दुर्लभ साबित हो रही है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए टैंकर्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भेजा जा रहा है। आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मुंबई के पास कलंबोली इलाके में मौजूद है और यहाँ पर कुछ खास हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले हुआ ही नहीं, जिसे पहले करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर तैयार है। आखिर ये ट्रेन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये आपको बताते हैं। देखिए, इस ट्रेन के ऊपर टैंकर्स लाद दिए गए हैं। करीब 10 ऐसे टैंकर हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। और ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, अब ये टैंकर जाएंगे वाइजैक, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और वहां से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी इस वक्त पूरे राज्य में सबसे ज्यादा किल्लत है, उसको लेकर आएंगे, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडियन रेलवे के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार पहले ही रेलवेज के पास पहुंची और कहा क्या कुछ ऐसा इंतजाम किया जा सकता है जिससे रेलवेज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके जल्दी लेके आए, क्योंकि अगर रोड रूट अपनाया जाए तो उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इंडियन रेलवेज ने पूरे टेक्निकल पहलुओं की जांच करी और उसके बाद ट्रायल्स भी किए, और जब ट्रायल सक्सेसफुल हो गए तो उसका नतीजा ये रहा
कि अब यहां पर टैंकर्स लाद दिए गए हैं। शुरुआत में 10 टैंकर होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जाएंगे और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके आएंगे। रेलवे ने एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है जिससे बिना किसी रुकावट के ये टैंकर्स जा सकें और जल्द से जल्द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके आ सकें। अब कितनी कैपेसिटी है इस टैंकर्स की, देखिए, ये भारी भरकम बड़े जो टैंकर्स हैं, ये 15 से 16 टन तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर राज्य में किसी चीज की है, अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किल्लत किसी चीज की है, वो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। इसलिए यही उम्मीद जताई जा रही है कि ये टैंकर्स जाएंगे, जल्द से जल्द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएंगे और तमाम मरीजों की जो इस वक्त बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं, उनकी जान बचाई जा सकेगी। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है, रेलवेज ने ये नाम दिया है, और मुसीबत की इस घड़ी में ये लोगों की जान बचाने के लिए बहुत जल्द निकलने वाली है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, कलंबोली, मुंबई, आज तक।